नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, ये वो चैनल है जहाँ पर आप लोगों को यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और साथ ही साथ आपको विभिन्न स्टेट्स के जो है यहाँ पर पीसीएस और उससे भी संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस के 2022 पेपर का जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा एक बार अध्ययन करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि इस वर्ष कैसे प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि हर अपने स्टेट पीसीएस का एक जो है तरीका होता है प्रश्नों को पूछने का। उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को जो है कम से कम 2 से 3 बार देखा जाए। तो मैं ये यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो बना के अपलोड करते रहा हूँ। इसको आप लोग कम से कम पेपर से पहले 2 से 3 बार देखें, और कम से कम में 3 साल का, जी भैया 2020 का, 2021 का और 2022 का कम से कम 3 साल का पेपर मैं आप लोग के सामने लिए यहाँ पर ले करके आऊँगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आप सभी के लिए और उनके लिए भी। तो चलिए अब समय ना गवाते हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि क्या पूछा गया था आयोग द्वारा आपके 2022 के पेपर में। और इस साल का 2023 का पेपर भैया आप लोग को पता है 14 मई तारीख निर्धारित है। अब कुछ ही दिन बचे भी हैं, तो इसके लिए चलिए एक बार पेपर्स पहले सबको सरसरी निगाह से देखते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले से संबंधित है। पहला प्रश्न इसका जो आया था ये भैया, अलग अलग जैसे सीरीज अलग होते, तो मैं 20 सीरीज का करा रहा हूँ। बताइए तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जाति विरोधी आंदोलन जवाब दिया था, क्या जाति विरोधी आंदोलन जवाब दिया इसका होगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, ठीक है, ये मॉडर्न। अच्छा, आप लोग ये भी देखते चले कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रहा है। मैं यहाँ पर बताते चलूँगा कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं और प्रश्नों का लेवल क्या है। ये 2-3 चीज़ें ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखनी होती है। तो आप लोग देखिए। तो फिर बता रहा हूँ भैया, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या है? सिविल वाला एग्जाम। अगला प्रश्न, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क जो है पैदा करने में राज्य जो है इसमें आपके प्रथम स्थान पर है, मतलब प्रमुख उत्पादक है। अब प्रथम स्थान पर है, इसमें स्थान नहीं पूछा, प्रमुख उत्पादक है। प्रमुख उत्पादक अगर प्रश्न पूछता ये होता है कि कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। अब इन चारों में से उस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा, जरूरी नहीं कि इनमें से कोई पहला हो दूसरा हो सकता है, इनमें से कोई छठवां सातवां आठवां नौवां हो जाए, तो उस आधार पे पूछ ले, ये बस होता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या पहला दूसरा जवाब दिया है, मतलब दिया है वो सही, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के अनुसार आई थी। उसमें ये हुआ था कि भैया सबसे ज़्यादा उड़ीसा ने किया था और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। उड़ीसा ने उस समय अकेले 51% जो है आपका लौह अयस्क का उत्पादन किया था। चलिए भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? जी भैया, इसका सही जवाब 136वां 2022। देखिए रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं यहाँ पर, इससे आपको पता लग गया ये करंट अफेयर से संबंधित हो, ये करंट अफेयर से संबंधित हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न इसमें और पूछ लेता है कि इसे जारी कौन करता है। तो ये भैया यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जो है ये लाया जाता है, UNHDSN, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट लाई जाती है। ये भी आपसे बहुत बार पूछ लेता। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही, इसको सुमेलित करना है। चलो, ये भवन है और ये निर्माण करता है, तो इसको जो है किसने जो है इसको कराया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा तो आप लोग को रटा हुआ है, किसका किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो इसके आधार पर आप लोग का कौन सा सही हो सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर कहाँ का, 2 जो है ए में दिया है, सी में दिया है। पेपर को देखिए, पेपर जान चलिए आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर यानी क्या बी और डी यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच रहा ए और सी। अब ए और सी में से आपका सही जवाब क्या होगा, तो कोई और देखिए। तो आप देख रहे ए और बी में अलग है, तो ए और बी में आपको कोई आइडिया है, सुल्तानगढ़ी या लाल महल। तो सुल्तानगढ़ी का भैया किसी ने किया था, कौन थे, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश भैया कौन से, तीसरा है। तो ये क्या सही, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस आधार पर देखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से बताइए कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। पहले ये वृक्ष जब था तो इतना खतरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो पता लगा कि ये पर्यावरण आतंकवादी तक इसे कहा गया। इसका सही जवाब क्या है, यूकेलिप्टस। क्या है, यूकेलिप्टस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कथन था और कारण दिया था, तो इसका कूट पूछ रहा है, कौन सा सही होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है कि इसमें क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण है राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। अगर आपका इसका जवाब क्या होगा, देखिए इसमें जो है कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका डी हो कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या है, जिन्होंने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए खेल संबंधित प्रश्न आया था कि किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। यह भी आपका करंट अफेयर्स का लिंक, करंट अफेयर्स में किसका, खेल संबंधित है, ठीक है। तो बताइए किसने जीता था भैया, तो इसका सही जवाब जितने लोगों ने कहा पीवी सिंधु, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सही कर ले। अब ये जनवरी 2022 का है तो आप सोच रहे होंगे 2023 में आ सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से चांसेस कम है, लेकिन आयोग है, आयोग के दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से चांसेस कम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन, बताइए इसका क्या होगा। ये क्या है, गैर प्रदूषणकारी गैर प्रदूषक है, या अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, या जैव अपघटनीय प्रदूषक, या जैव रासायनिक प्रदूषक है। बताइए इसका क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका क्या जवाब दिया, जी भैया अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जितने क्या अजैव अपघटनीय प्रदूषक जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, DDT भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ठीक है। और ये जो है आपके जो क्या नाम है कीटनाशक में इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये DDT का। चलिए 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। ये जो है इटली में हुआ था, इंडियन टीम ने जो इसमें सिल्वर मेडल पहली बार जीता था। तो भैया ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही है, तो ए और दो दोनों। जी भैया देखिए ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए सोच लो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं रोज़ शाम को जो है यहाँ पर आपके 7 बजे के करीब 7:15 पर यहाँ पर, इसीलिए रोज़ मैं आपके करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। देखिए मैं बहुत तेज़ी और ये नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग प्रश्न पढ़ें समझें। मतलब आप लोग ये मान के चलिए कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद सामने बैठ के पढ़ रहे, ये नहीं कि केवल जल्दी करा के चले जाओ, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या हरियाली जवाब दिया, क्या हरियाली जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। ये जो है हरियाली एक इसमें जो है वाटर सेफ डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जो है किया जा रहा था, इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा था, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। अब ये देखिए ये भी करंट अफेयर्स है, और ये क्या करंट अफेयर्स में स्कीम यानी क्या योजना संबंधित प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया भैया, तो बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग में बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता। यूपी पीसीएस का सिलेबस यही, एमपी पीसीएस, यूपी एचपी, स्टेट पीसीएस में बस यही लेवल है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाते वो। अगला प्रश्न, शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है सम्मिलित किया गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब सम्मिलित किया गया था भैया, तो जितने लोगों ने क्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जवाब दिया वो सही कर ले, ये पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मूल्यवान आईटी ब्रांड के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये देखिए करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो ही सही कर पाएंगे, वरना आपका नहीं हो पाएगा। एसेंचर जो है ये वैश्विक स्तर में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, और टीसीएस जो आपकी इंडियन कंपनी है में 2022 में नंबर 2 पायदान पर। बताइए क्या सही है, तो भैया इसका दोनों सही था। क्या था, दोनों सही था, ठीक है। दोनों कथन यहाँ पर सही है इसके बारे में, ठीक है। आपको पता है कि इंडियन आईटी सर्विस जैसे पता है कि 51% जो है यूएस की तुलना में 51%, मतलब हम लोग का, देखिए हम लोग का इंडिया को अगर आप देखेंगे, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होंगे तो हमारी जो है सर्विस सेक्टर पे हम लोग का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग प्राथमिक पे गए, प्राथमिक बाद डायरेक्ट हम लोग जो है टर्शियरी पे चले गए। हम लोग जो बीच का होता है सेकेंडरी वो हम लोग भूल ही गए इंडिया में, और यही हम लोग के बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर आज के डे में इंजीनियरिंग करके भी लोग जो है टहल रहे हैं।
चलिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा था, ठीक है, ये प्रश्न था 14 नंबर, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। ये राज्य है, इनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा है, बताइए। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चुनाव होते रहते हैं, यही सब पढ़ा करें तो आपको तब भी ये सब प्रश्न हो जाएगा, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, नहीं भैया मणिपुर। मणिपुर में सीटों की संख्या कितनी भैया, मणिपुर में सीटों की संख्या 60 है, 62 नहीं, बाकी सबका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक के आधार पर अवरोही क्रम में स्थित है। अब देखिए इसने क्या किया था, जैसे मानव विकास सूचकांक आता है तो ज़्यादातर इसमें क्या पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। अब इसने क्या किया, देखिए इंडेक्स संबंधित प्रश्न है, अभी एक प्रश्न हो चुका है, दूसरा प्रश्न ये भी करंट अफेयर संबंधित, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने कुछ नहीं किया, बस उठा करके कहा भैया बताओ आप अगर पढ़े हो तो अच्छे से कितना पढ़े ये बताओ कि कौन सा किस पोजीशन पर रहा। तो आप देखेंगे कि इनमें सबसे अच्छा जापान का था, फिर एक मिनट, सबसे अच्छा इसमें जो है अगर किसी का था तो वो था भैया आपके इसका हांगकांग का था, हांगकांग के बाद ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके जापान का था, जापान के बाद रूस का था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, जी भैया सी। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है भैया, तो ये रिपोर्ट जो है लाई जाती है यूएनडीपी के द्वारा। किसके, यूएनडीपी के द्वारा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक लाई जाती है। चलो कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नदी घाटी बेसिन पूछ रहा है सबसे बड़ी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इन चारों में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी, तो सबसे बड़ी भैया आपका देखिए महानदी है, जी भैया सबसे बड़ी इसमें से जो है महानदी है, ठीक है। महानदी का बेसिन करीब आपका ये मान के चलिए 1,41,000 है, ठीक है, 1,41,000 है। उसके बाद किसी का है तो उसके बाद फिर आपका है नर्मदा का, इसके बाद नर्मदा दूसरे पर है, तीसरे पर आपका ताप्ती है और चौथे पर आपका कौन सा है, कावेरी है, ठीक है। नहीं एक मिनट, तीसरे पर आपका कावेरी है, माफ़ करेगा, तीसरे पर कावेरी है, चौथे पर ये है, ठीक है। इसे जान लीजिए, ये आपके काम में आएगा, ठीक है। ये तीसरे पर है, ये चौथे पर, इन चारों में सबसे छोटा ताप्ती, सबसे बड़ा महानदी है, दूसरा नर्मदा। देखिए ये आपके प्रश्न कई तरीके से पूछ लेता है, इसीलिए मैंने इसमें डिटेल में बता दिया, ठीक है। इसे लिख लो, ये आपकी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें लिखते चला करो। ऊष्म गतिकीय यानी क्या, थर्मोडायनेमिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा। अब ये भैया साइंस संबंधित प्रश्न है, बताइए, ये साइंस रिलेटेड है, जनरल साइंस से आपके प्रश्न आते हैं। अच्छा हमें पता है आपके सिलेबस में जनरल साइंस जो प्रश्न आते हैं उसमें डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो आपके एप्लीकेशन में हो, जो आप लोग के आसपास दिख रहे हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ग्रेफाइट, जितने लोगों ने क्या ग्रेफाइट जवाब दिया है, क्या ग्रेफाइट जवाब दिया है, वो सही कर ले। देखिए अगर आपके ये सब प्रश्न हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा समझिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सही पूछ रहा है कौन सा, इनमें 3 गलत है, एक ही सही है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, देव समाज बनारस। तो इसका जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया, ये कलकत्ता वाला, जी भैया सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। आपको पता है देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने लाहौर में की थी। उसके बाद भारत धर्म महामंडल जो है आपको पता है कि ये हरिद्वार में था, ठीक है। और आपका ये राधा स्वामी सत्संग आपका कहाँ पर होता था भैया, ये आपके होता था, एक मिनट, अमृतसर में, ये अमृतसर में होता था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आप अगर देखो, मैं आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तीनों क्यों बता रहे, क्योंकि भैया हो सकता है कि इस साल इन्हीं में से कुछ अलग से पूछ ले, इन्हीं में से कुछ अलग से पूछ ले, क्योंकि इसका पूछने का तरीका बस यही है, ये अपना गोल एक बार सेट कर देता है, फिर उसी में थोड़ा सा चेंज कर करके पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, यानी कि नेचुरल गैस का कौन सा मुख्य अवयव है, बताइए। जितने लोगों ने क्या मीथेन जवाब दिया, जी भैया क्या मीथेन जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है कार्बन होता है और 4 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन 4, तो CH4 ऐसे बनता है ना, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। चलिए भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा, सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक क्षेत्र।
तो जितने लोगों ने क्या खंबात की जवाब दिया, खंबात तट जो आपके गुजरात से सटा हुआ है, खंबात की खाड़ी देख रहे हो कि नहीं, वहाँ पर भैया। और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी, इससे जो है आप लोग बिजली उत्पादन करने में भी इस जो क्या नाम है ज्वारीय से टाइड एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ऐसा माना गया कि इंडिया में 8,000 मेगावाट तक टाइडल एनर्जी पैदा की जा सकती है। की जा सकती है अलग बात है, कर कितना रहे ये मैटर करता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादप रोग है, ये कारक है, तो कौन सा पादप, ये भी है, ये आपके जी साइंस से संबंधित प्रश्न है। साइंस में आपके बायोलॉजी बॉटनी संबंधित प्रश्न है, और नॉर्मल बेसिक प्रश्न होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत डीप होंगे, बेसिकली प्रश्न होंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, खट्टेनाशर। खट्टेनाशर का क्या होता है भैया, ये क्या है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है कि फंगस है, क्या है? फंगस माने कवक, फुई, ठीक है। बैक्टीरिया माने जीवाणु। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ये जवाब दिया, तीसरा, एक आप तीसरा, यानी खट्टे सागर क्या है, यहाँ पर जीवाणु है, ठीक है। और गेहूं का साहू रोग क्या है, कीट है। गेहूं का साहू रोग क्या है, वो कीट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया, बताइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जो है ऐसे करा रहे हैं, इसका क्या? भैया देखो बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सारी तैयारियों में से जिसे आप पॉलिटी पढ़ना जरूरी समझते हैं, इतिहास पढ़ना, जो उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि पेपर में हम बिना पॉलिटी पढ़े नहीं पास हो सकते, तो उसी प्रकार बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे आप पास नहीं हो सकती, इसे चाहे आप आज मानो या कल मानो। चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, डी क्या, ए तथा आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी क्या आर ए कथन आर कथन दोनों सही, और आर जो है उससे ए का सही स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा है, ठीक है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है, चलो सही बताना है। ये पहला है, ये दूसरा है, बताओ कौन सा सही है भैया, जवाब दीजिए। पढ़िए एक बार क्या क्या लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। पहला ओके, दूसरा पढ़िए, ठीक। अब आपको क्या सही लग रहा है, तो जी भैया इसमें क्या, एक और दो दोनों, इसमें जो है अगर आपको एक और दो दोनों सही लग रहा है तो सही कर ले, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय वही पहला गुप्ता रूलर था जिसने क्या सिल्वर की कॉइन को लागू किया था, जिसे क्या कहते थे, जिसे कहते थे रुपाका, रुपाका जिसे कहा जाता था। सिल्वर माने क्या, चांदी की मुद्रा जारी की थी। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। चलिए भैया पॉलिटी संबंधित प्रश्न बताइए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर जवाब दिया, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। जी भैया, जैसे राज्यों के अगर राज्य जो है कहती हैं कि भैया हमें जो है बनाइए, क्या नाम है इसका वो, तो राज्य जो है उसको बना करके देते हैं, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सुमेलित कीजिए दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। ये दिवस है, ये घटना या अवसर है, ये दिवस है। अब बताओ, देखो ये आपका स्टैटिक जी का है। स्टैटिक जी का सोचिए, आप जो है ऐसे प्रश्न केवल स्टेट पीसीएस एग्जाम में ही पा सकते हैं, और या फिर एसएससी या लोअर एग्जाम्स में। यूपीएससी टाइप की तैयारी करने वाले इसका कभी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पता है मतलब दे लेंगे, लेकिन ऐसा है कि वो इतना ध्यान नहीं देते इन सब पर, बहुत कम ध्यान देते हैं। तो चलिए भाई, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, तीसरा क्या कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भैया, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया, यानी कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बाकी एक बच रहा, आप समझ ही सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न, ठीक है। इसके अनुसार नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनो। अब आप लोग सोच रहे हो ना कि करंट अफेयर्स कितना जरूरी, इसीलिए भैया मैं करंट अफेयर्स क्लास यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर पढ़ लो सही से, देखो बहुत लोग यही गलती, करंट अफेयर्स को हल्के में लेते हैं। 2-3 सब्जेक्ट वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं, करंट अफेयर्स को बहुत हल्के में लेते हैं, दूसरा है साइंस को, कह रहे देख लेंगे। यही 2-3 सब्जेक्ट्स उन्हें ले जा करके बाद में उनकी सारी मेहनत के बाद भी उन्हें अटका देते हैं, तो ये गलती मत करिए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, बी। जितनों ने क्या बी जवाब दिया वो सही कर ले। संस्कृति का क्या थे, संस्कृत का क्या होगा भैया आपका इंदौर, इंदौर। शासन का क्या होगा बड़ौदा। सामाजिक पहलू का क्या होगा तिरुपति। और नगरीय पर्यावरण क्या होगा भोपाल। ठीक है, ये जो है इन इन क्षेत्रों में, ठीक है, उनमें ये विजेता रहे। आपको पता है कि पर्यावरण के हिसाब से इंदौर लगातार 5 बार जीत चुका है। ठीक है, चलिए, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा। ये प्रश्न अपने करंट अफेयर्स में मैंने इस साल भी कराया है, क्योंकि इस साल भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, कोचीन। जितने लोगों ने क्या कोचीन जवाब दिया है, जी हाँ दोस्तों, कोचीन जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि मई 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 में कौन बनी थी। चलिए, भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है भैया, बताइए मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है जो प्यूर्टो रिको में। ये भी पूछ लेता कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है, और किस में जीती थी, क्या नाम था। 3 चीज़ें यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ आयोजित हुआ, क्या जीती थी और क्या नाम है। तो जितने लोगों ने क्या करोलिना बिलावस्का जवाब दिया, क्या करोलिना बिलावस्का जवाब दिया है वो सही कर ले। ये पोलैंड से आई थी, लेकिन अब तो इस साल का नहीं है, लेकिन जाने रहो। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। चलिए, LBS क्या है बताइए, क्या है भैया। ये आपके, चलिए मैं बता देता हूँ, ये आपके है क्या नाम उसका कहते हैं, ई कॉमर्स, कॉमर्स कह रहा हूँ मैं, इकोनॉमी से। इकोनॉमी में भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे ना तो उससे हो जाएगा ये। तो जिन्होंने क्या अग्रणी बैंकिंग योजना जवाब दिया है, क्या लीडिंग बैंकिंग सॉल्यूशन। L फॉर लीडिंग, B फॉर बैंकिंग, S फॉर सॉल्यूशन। तो लीड होगा, लीडिंग नहीं, लीड बैंकिंग सॉल्यूशन। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, इन्फ्लुएंजा है ये, क्या है इन्फ्लुएंजा। तो बेसिलस हेमोफिलस और इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ये भैया निमोनिया का। अब देखिए बेसिक, ये आपको अक्सर आपको निमोनिया कालरा सुनाई देता होगा, तो उसी में से एक बीमारी के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे ही बेसिक बीमारियां जो आपके आसपास अक्सर होती हैं उनसे भी ज़्यादा पूछता है। कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है बताइए। आसान प्रश्न है थोड़ा सा भी, अगर आप इसमें मोटा मोटी पर्वतों के नाम दिए गए हैं और आप उत्तर को ध्यान से पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से जवाब दे देंगे। बताइए, देखो आप कॉमन सेंस, इसमें तीसरा हो नहीं सकता, ये अन्नामलाई नहीं होगा। तो अन्नामलाई तीसरा किस में, इसमें हट गया, इसमें हट गया। अब बच रहा है A और D। अब देखो यहाँ पर पहला हो सकता है कि नहीं, चो औ आपको नाम से लग रहा है कि ये भैया हो सकता है, क्योंकि ये उसी साइड है। ठीक है, आपको और कुछ लग रहा है तो लाहौर से लग रहा है। सिरुमाली आपको लग रहा है, नाम से तो मुझे नहीं लग रहा है, सिरुमाली मुझे नहीं लग रहा। तो इसलिए क्या यहाँ पर D इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नाम सुन के, ये दोनों नाम सुन के आप लोग घबरा गए होंगे ना, कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन घबराना नहीं है। आप प्रश्न की तरफ बढ़िए ना, नीचे आइए, देखिए क्या होगा। पहले ही घबरा जाएंगे कुछ नहीं, देखो फिर बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको डराना चाहता है, आपको डरना नहीं होगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के जो है बजट आया था, इस बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखो ये यूपी बजट यानी करंट अफेयर्स ये भी है, बस यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है ये भी करंट अफेयर्स ही। तो यहाँ पर देता है बजट का आकार इतना था और इतने करोड़ रुपए नई योजनाएं में सम्मिलित की गई। तो भैया इस जो है उस समय के अनुसार ये दोनों कथन ही सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, चले यहाँ पर सुमेलित की सही उत्तर चुनिए। ये दार्शनिक है, ये दर्शन है। बताइए दार्शनिक से संबंधित कौन सा दर्शन है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। जी भैया आपके करीब करीब जो है, यहाँ पर कोशिश होगी मेरी कि कम से कम 75 क्वेश्चन करा दिए जाएं, फिर आपको 75 क्वेश्चन आपको दूसरी क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या D दिया है, जी भैया D जितने लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर जितने लोगों ने क्या D जवाब दिया वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और आपको पता भी होना चाहिए। अगला है कि एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, बताइए कौन सा यहाँ सही है। A गलत है, R सही है, A सही है, R गलत है, I तथा R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। A तथा R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है। तो आपके हिसाब सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, D। क्या जवाब दिया भैया, D,
कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। लिमिनेटिक जोन, देखिए लिमिनेटिक, देखिए आपका जोन होता है, एक आपका होता है लिटोरल जोन होता है, फिर आपका लिमिनेटिक जोन होता है। जो आपके खुले पानी नहीं होते हैं वहाँ पर ये लिमिनेटिक जोन होता है। ठीक है। अब ये सब थोड़ा सा ये ज्योग्राफी संबंधित है, ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था ये, काफ़ी लोग इसमें कर पाए, ऐसा उम्मीद कम है। चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, करने वाले कर सकते हैं, बस उसके लिए क्या है ना, जो आप बुक पढ़ते से जीसी लियोंग पढ़ते हैं या फिर क्लास 11th का आप जो है एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते समय जो इन छोटी छोटी चीज़ों को सही से देखें तो आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या है, जल्दबाजी में जब पढ़ते हैं तो ये सब प्रश्न गलत हो जाती है, कुछ नहीं उसमें। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए जवाब दिया है, वो सही कर लें जी भैया। इसमें इंडिया जो है पूरे विश्व का 2.4% करता है और ये जो है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके मिडिल से जाता है और ये इसको 2 भाग में डिवाइड करता है, ये बात ही सही है। ठीक है। और इंडिया पूरी तरीके से ट्रॉपिक जोन में आता है, तो ये भैया गलत बात है। ठीक है, ये गलत है, पूरी तरीके से ट्रॉपिक में नहीं आता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, समझ गए? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? बताइए। वन्यजीव अभ्यारण्य कह रहा है, यानी क्या, सेंचुरी की बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंबल, कतरनिया घाट, रायपुर, किशनपुर। अब 1975 में पूछ रहा क्या होगा? तो 1975 में जो भैया आपका स्थापित किया गया था वो था बहराइच जिले में कतरनिया घाट पर। क्या, कतरनिया घाट में जो है ये स्थापित किया गया था, जो आपके बहराइच जिले में स्थित है। और ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है इसे लाया गया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है, बताइए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज, यूसुफ बनाम बम्बई राज। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक प्रश्न है, सभी को सही करना चाहिए, रट लेने वाला प्रश्न है। ये जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए यहाँ बताइए, उनको कालम, चलिए गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड, तो इन चारों में से कौन सा पहले और बाद में हुआ? गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, देखो एक चीज़ जान के चलो कि अगर आप इसमें जा रहे हो पूरा डिटेल में, तो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आपका सबसे पहले कुछ हुआ था तो गदर पार्टी की स्थापना ही हुई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद आपका फिर ये क्या नाम है, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी। तो देखो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी, असेंबली बम केस 1929 में हुआ था और चिटगांव आर्म, जो चिटगांव में आपका ये हुआ था, क्या नाम है, शस्त्रागार छापा, ये 1930 में हुआ था। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यक्ति दिया गया, उससे संबंध स्थान दिया गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो MS स्वामीनाथन, LK झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपके जो है बेसिकली जनक माने जाते हैं इन क्षेत्रों के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। जितनों ने क्या सी, बहुत आसान प्रश्न, जितनों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, क्योंकि आपके वर्गीज कुरियन जी जो है क्या दुग्ध उत्पादन के थे और MS स्वामीनाथन जी आपके हरित क्रांति के। तो जब आप 2 पता हो गया तो बाकी 2 में कोई टेंशन वाली बात थी ही नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बताइए। चलिए 10 प्रश्न और कराते हैं, इसके बाद फिर जो है इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें आपको फिर 50 प्रश्न और थर्ड पार्ट में फिर 50 प्रश्न, तो 3 पार्ट में आपको मिल जाएगा। इसे आप थोड़ा थोड़ा करके पेपर भी देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 का क्या होगा सही जवाब भैया? तो 40 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने यहाँ पर देखिए बेसिकली इसके ट्राइबल एरिया है और इसका जवाब है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पहला और चौथा, जितने ने क्या पहला और चौथा जवाब दिया सही कर ले। खरिया आपके उड़ीसा में होते हैं, जो केरिया है ये उड़ीसा में होते हैं, और कुकी आपके मणिपुर में होते हैं। ये कुकी आपके मणिपुर में होते हैं, लिख लीजिएगा, मेरा काम है बताना, आप लोग याद है। और यानदी कहाँ होते हैं, ये भैया आंध्र प्रदेश में होते हैं। यानदी कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, ठीक है। ये प्रमुख जनजातियाँ हैं आपके राज्य की, और पालियान आपके तमिलनाडु में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अभी कथन दिया है और कारण दिया, बताइए इसका कूट क्या होगा, इन चारों में से इसका सही कूट क्या होगा। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संबंध है। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो आप सभी लोगों के लिए आसान नहीं होता, उनमें से एक प्रश्न ये है कि आप पढ़ तो रहे सही है, लेकिन अब आप इसको कैसे करेंगे। तो इसको भैया देखो, एग्जामिनर है वो ऐसे थोड़ी ना होगा हलवा देगा। हाँ, इसके लिए विश्व स्तर पर भी हमें देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, अगर वो है तो उसका कौन सा क्षेत्र है जहाँ से वो निकाला जाता है, बस यही देखना होता है, क्योंकि ये सबसे उत्पादन करने में सबसे आगे है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, डी जी भैया, इस दोनों कथन सही है, और जो है आर जो ए जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, समझ गए। चिली समय जो है बहुत ज़्यादा 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा कॉपर उत्पादन किया जा रहा है अभी चिली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इसके शोधार्थी कौन है, परिणाम है, परिमाण नहीं परिणाम है। तो बताइए इसके शोधार्थी कौन है। जी भैया, गरीबी तो है क्या, निर्धन इंसान, गरीब इंसान तो एक समस्या खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी में रोज़ चलती रहती है, वो कुछ सॉल्व करे ना करे उसे गरीबी रोज़ सॉल्व करनी रहती है। तो जितने लोगों ने क्या हेनरी चार जवाब दिया, क्या हेनरी चार जवाब दिया है वो सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बताइए, एक मिनट, हाँ, प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तपदी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। तूती नामा फेमस है क्या, ख्वाजा जिया रई उद्दीन क्या है नक्शबी। जितने ने क्या यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया, इसका सही जवाब क्या होगा, जितने क्या ए जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यह है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बताइए इन चारों का सही मेल क्या होगा। बताओ बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया बी, जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है, क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आपका 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपके 2001 में। देखिए केवल आपसे साल पूछा गया, कुछ डिटेल नहीं पूछा गया, मैंने बताया ना आपसे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगला प्रश्न, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ये देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता नहीं। क्वेश्चन 45 क्या है। चलिए भैया बस 4-5 प्रश्न और फिर क्लास खत्म, फिर अगले 51 से 100 तक अगले क्लास में, ठीक है। तो जितने लोगों ने क्या, जामनगर भारत, जी भैया जामनगर आपके कहाँ, गुजरात में है। गुजरात में जो है इसकी स्थापना होने जा रही है। करंट अफेयर्स का प्रश्न, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न, ठीक है, ये आया था तो इम्पॉर्टेंट था ये। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, फास्फोरस, ओजोन, मीथेन या फिर जो है एल्यूमिनियम आयन। अब ये साइंस संबंधित प्रश्न है और इसमें देखिए कितना नॉर्मल कि आपका जो वो निकलता है, क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग जिसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कितना आसान सा प्रश्न है। तो जितने उन्होंने क्या ओजोन जवाब दिया है, ओजोन जवाब दिया और सही कर रहे हैं। लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। इनको जो है ये प्रथम कलाकार थी जो दी थी, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। अब देखिए लता मंगेशकर जी का भी निधन हुआ था, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर जो है आपके यूपी के अयोध्या ज़िले के जो है राजघाट या नया घाट है, वहाँ पर एक लता चौक भी बनाया गया, ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या हो, ये तो ने क्या एक तथा दो दोनों जवाब दिया, क्या एक तथा दो दोनों जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, चले भैया बस 3 प्रश्न और। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। ये देखिए आप
ये जो है ना, ये आपको लग रहा होगा अरे सर ये क्या, ये जो है जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुन्नी त्रिकोण किस राज्य में है, तो यही पूछ सकता है, तो इराक में। अब कौन कौन से सुन्नी त्रिकोण में 3 आते हैं, तो कौन कौन सा है, तो भैया तीनों में आपके क्या नाम है, ये बासरा छोड़ के, क्या बसरा छोड़ करके बाकी जो है ये तीनों आते हैं। ये सुन्नी त्रिकोण ऐसा है ना कि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भरी पड़ी है इराक के, ठीक है। जैसे आपका बगदाद हो गया, वो वहाँ की राजधानी ही है, समझ रहे हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलो कि ये क्वेश्चन नंबर 49, उसके बाद आखिरी प्रश्न कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के स्थान पे ये माना जाता है। आर कह रहा कारण कि ये जो है अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया, क्या डी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए भैया आज के 2022 के वाले का पहले पार्ट का आखिरी प्रश्न, फिर इसको 2 पार्ट में और करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इकट्ठा करने बैठे तो आप लोग परेशान हो। तो इसका सही जवाब क्या है, किस खिलाड़ी, ये भैया करंट अफेयर्स का प्रश्न, ये भी देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न। अब आप लोग अभी तक देखिए करंट अफेयर्स संबंधित कितने प्रश्न आ गए, आप लोग देखा करिए कितने ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछ रहा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इस आज की क्लास का आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या, सजन प्रकाश जवाब दिया, क्या सजन प्रकाश जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। तो भैया ये आपकी पहली क्लास है, आपकी जो 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी 2 क्लासेज और आएंगी, जिसमें 51 से 100 और 101 से 150 तक सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। करंट अफेयर संबंधित क्लासेज जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी लेकर के आता हूँ, तो उसके लिए भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और नाम क्या है चैनल का, सिविल वाला एग्जाम। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।